हेलो बच्चों, हमारा जो लेसन नंबर 11 है वेदर सीजन्स एंड क्लाइमेट। तो में हमने जो क्लाइमेट चेंज होता है वो देखा। आगे है विंड एंड रेन, मतलब पवन और बारिश। The amount of rain a place gets in a year is also a part of its climate. Most of India is warm, for example, but parts of it, like Rajasthan, are hot and dry, little rainfall. जो बारिश होता है किसी जगह पे वो भी क्लाइमेट का पार्ट है। पूरे साल में जो बारिश होता है, और क्या है कि इंडिया जो है वो वैसे तो वार्म, दैट मीन्स गर्म है। ये इनका एग्जाम्पल है। जो क्लाइमेट का पार्ट हम बोलते हैं तो मोस्ट ऑफ इंडिया वार्म है, लेकिन पार्ट ऑफ इट मतलब इंडिया का पार्ट जैसे राजस्थान आर हॉट, गर्म है। एंड ड्राई, जहाँ कम बारिश होती है। एंड अदर पार्ट्स ऑफ इट, और दूसरा पार्ट जैसे केरला आर वार्म एंड वेट। वो वार्म मीन्स कि जहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती, जहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं लगती। एंड वेट, वेट मतलब कि भेज रहता है वहाँ पे। रेनफॉल डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स। बारिश का आना बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड रहता है। वन ऑफ दिस इज़ हाउ फार अ प्लेस इज़ फ्रॉम द सी। एक तो वो होता है कि वो दरिया से कितना दूर है। इन प्लेसेस नियर द सी winds blow in from the sea carrying clouds। क्या है कि जब हम सी के वहाँ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे जो हवा है वो तेज़ चलती है। तो वो क्या होता है, हवा की वजह से क्लाउड्स भी आते हैं। तो वहाँ पे सी के पास के एरिया में ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट, व्हाट कॉजेस विंड्स। हवा कैसे होती है। व्हेन सम पार्ट ऑफ द अर्थ गेट्स हीटेड बाय द सन। तो कैसे होता है, तो कोई पार्ट जो अर्थ का है वो गर्म होता है सूर्य की गर्मी की वजह से। द एयर अबोव इट बिकम्स हॉट। और जब हवा गर्म होती है तो हॉट एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर, सो इट राइजेस। जो गर्म हवा होती है वो लाइट होती है ठंडी हवा की वजह से, तो वो ऊपर हो जाती है। एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रशेस इन टू टेक इट्स प्ले, दैट इज़ हाउ विंड्स ब्लो। क्या होता है कि फिर गर्म हवा ऊपर चली जाती है, तो ठंडी हवा जो होती है उनके आसपास के, तो वो जो गर्म हवा ऊपर जाती है उनकी जगह लेने के लिए स्पीड से आती है। तो इस तरह से विंड्स मतलब हवा आती है। प्लेसेस नियर द सी गेट कूल सी ब्रीज, सो दे आर नॉट वेरी हॉट। जहाँ सी है वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे कूल होता है, ठंडक रहती है, तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती। नेक्स्ट एक्टिविटी है, यहाँ एक्टिविटी वो है कि कोल्ड एयर जो है, ठंडी हवा जो है वो कैसे जगह फिल करती है। और एक वो है कि टोस्टर के ऊपर आप अगर स्ट्रिप
स्ट्रिप लगाएंगे लाइट वेट की, तो आपको पता चलेगा कि हॉट एयर जो है वो ऊपर जाती है और कोल्ड एयर जो होती है वो हेवी होती है, तो वो नीचे रहती है। नेक्स्ट है, आप रेफ्रिजरेटर खोलेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको ठंड है ना आपके पैर पे फील होगी, ठीक है, आपके पैर पे ठंड फील होगी। कभी आप कोशिश करना कि रेफ्रिजरेटर की जो ठंड होती है वो हमारी बॉडी के नीचे के पार्ट में, पैर के वहाँ पे ज़्यादा फील होती है। दैट मीन्स कोल्ड एयर इज़ हैवी। ओके, नेक्स्ट, क्लाइमेट एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आप बोलेंगे कि क्लाइमेट, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनका क्या ताल्लुक़ है? तो बहुत सारा है। द काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यू फाइंड इन अ प्लेस डिपेंड्स ऑन इट्स क्लाइमेट। आप प्लांट्स और एनिमल्स, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं। तो वो किस वजह से होते हैं? तो वो होते हैं उनके क्लाइमेट्स की वजह से। The trees that grow in the mountains of our country, for example, do not grow in the plains. क्या है? कुछ ट्रीज जो है वो माउंटेन्स पे ही होते हैं, प्लेन्स में नहीं होते। Similarly, the trees that grow in the warm and wet parts of our country cannot grow in the hot, dry parts. वैसे ही ऐसे ट्री जो वार्म एंड वेट पार्ट में होता है, सिमिलरली वही प्लांट्स, वही ट्री हॉट और ड्राई पार्ट्स में नहीं होते। दिस इज़ ट्रू ऑफ एनिमल्स एज वेल। यही सेम कंडीशन होती है एनिमल्स के लिए। यू विल नॉट फाइंड पोलर बेयर्स एंड पेंगुइन्स इन इंडिया। इंडिया में हम पोलर बेयर्स को देखते हैं? नहीं देखते। पेंगुइन्स नहीं होते, लेकिन जहाँ उनके लिए, उनके जैसा, उनकी पसंद का जहाँ पे क्लाइमेट होगा वहाँ पे वो होंगे। एंड यू विल नॉट फाइंड एलिफेंट्स एंड कैमल्स इन आइसी लैंड्स। जहाँ आइसी लैंड्स होता है, जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा होता है, वहाँ पे पोलर बेयर्स और पेंगुइन्स होते हैं। और हमारे यहाँ एलिफेंट्स एंड कैमल्स होते हैं। वो कभी आपने देखा कि एलिफेंट्स और कैमल्स आइसी लैंड्स, जहाँ बर्फ़ होता है वहाँ पे होंगे? नहीं होते। एलिफेंट्स और कैमल्स ड्राई प्लेस में रहते हैं। तो क्लाइमेट का प्लांट्स और एनिमल्स के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। जहाँ जैसा क्लाइमेट्स पसंद हो वहाँ वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। देखिए, ट्री ऑफ हॉट ड्राई प्लेसेस, जहाँ गर्म और ड्राई प्लेसेस होता है वहाँ पे कैसे ट्री होते हैं। और ट्रीज़ ऑफ वेट एंड वार्म प्लेसेस, वेट एंड वार्म प्लेसेस जहाँ पे होता है वहाँ पे देखिए कितनी ग्रीनरी है, क्योंकि वहाँ पे भेज है, वहाँ पे वार्म हुफाड़ू वेदर है, तो वहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी होगी। लेकिन ड्राई प्लेसेस में, गर्म प्लेसेस में बहुत कम होगी लेकिन कम होगी। वेट एंड वार्म वेदर से अच्छी होगी। हमने क्वेश्चन आंसर 5 तक कर लिए। अब करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। The Arctic and the Antarctic are blank zones. आर्कटिक एंड एंटार्कटिक कैसे जोन्स है? देखिए पेज नंबर 70 पे, आर्कटिक एंड एंटार्कटिक, these two polar areas are called frigid zones। तो यहाँ आप लिखेंगे frigid zones, ठीक है। नेक्स्ट इज द काइंड्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन अ प्लेस डिपेंड्स ऑन इट्स ब्लैंक।
क्या है? द काइंड्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन अ प्लेस डिपेंड्स ऑन इट्स, तो यहाँ आगे है ही द आंसर इज डिपेंड्स ऑन इट्स क्लाइमेट, तो यहाँ लिखिए क्लाइमेट। ठीक है। विंड्स ब्लोइंग इन फ्रॉम द ब्लैंक कैरी क्लाउड्स, द आंसर इज सी। द साउथर्न हेमिस्फीयर हैज़ ब्लैंक इन जून, साउथर्न हेमिस्फीयर में जून में क्या होता है, तो वो तो हम यहाँ चार्ट से भी देख सकते हैं। ये जून मंथ है, तो साउथ नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा? विंटर। तो यहाँ हम आंसर लिख सकते हैं विंटर। नेक्स्ट इज a place with a blank climate is neither too hot nor too cold. फिफ्थ में आंसर आएगा टेम्परेट। तो टेम्परेट क्लाइमेट ऐसा है जहाँ पे ना तो ज़्यादा ठंडी है ना तो ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, तो फिफ्थ जो ब्लैंक है वहाँ पे आंसर लिखेंगे टेम्परेट। नेक्स्ट इज मैच दिस। द इमेजिनरी सर्कल गोइंग अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ, जो इमेजिनरी सर्कल है वो अर्थ के मिडल से जो जाता है वो क्या होगा? तो आर्कटिक, नॉर्थ पोल, अर्थ्स एक्सिस, इक्वेटर और अर्थ्स ऑर्बिट। तो क्या आंसर आएगा? इक्वेटर। मैच कीजिए इक्वेटर से। द इमेजिनरी लाइन अराउंड विच द अर्थ रोटेट्स, वो इमेजिनरी लाइन जहाँ से अर्थ रोटेट होती है। द आंसर इज अर्थ एक्सिस। द पाथ ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जहाँ से अर्थ सन से राउंड घूमता है, तो वो आंसर आएगा अर्थ्स ऑर्बिट, अर्थ का रास्ता। द नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, नॉर्थ की ओर का अर्थ का पॉइंट, तो वो आएगा नॉर्थ पोल। कीजिए मैच नॉर्थ पोल। द एरिया अराउंड द साउथ पोल, साउथ पोल की ओर का एरिया। द आंसर इज एंटार्कटिक। मैच इट। नेक्स्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स। हॉट एयर इज हेवी सो इट सिंक्स, गर्म हवा हेवी होती है। दिस इज फॉल्स। ठंडी हवा हेवी होती है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन इट्स हाइट, हाइट पे भी क्लाइमेट जो है वो डिपेंड होता है। येस, दिस इज ट्रू। द एरिया अराउंड द इक्वेटर इज कॉल्ड द टेम्परेट जोन, द एरिया अराउंड द इक्वेटर इज कॉल्ड द टेम्परेट जोन। इज इट ट्रू? नो, इट इज फॉल्स। टेम्परेट जोन नहीं है। वो जोन कैसा होता है? टोरिड जोन, दैट मीन्स हॉट जोन। माउंटेन्स हैव अ वार्म क्लाइमेट, माउंटेन्स पे वहाँ पे वार्म क्लाइमेट्स होता है। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। माउंटेन्स हैव अ कोल्ड क्लाइमेट, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। डायरेक्ट रेज गिव मोर वार्मथ देन स्लेंटिंग रेज डू, डायरेक्ट रेज जो होते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं स्टैंडिंग रेज से, स्लेंटिंग रेज से। येस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो आज आप आपकी बुक में फिल इन द ब्लैंक्स
मैच दिस एंड ट्रू और फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। इसके आंसर आप देख लीजिए एक बार, फिर आपको आपकी टेक्स्ट बुक से लिखना है, ठीक है। फर्स्ट ब्लैंक आंसर इज फ्रिजिड, सेकेंड ब्लैंक आंसर इज क्लाइमेट, थर्ड सी, फोर्थ विंटर एंड फिफ्थ टेम्परेट, ठीक है।